कलदम BNA के कमांडर समेत 70 फरारियों ने हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान कर दिया। बलोचों के हाथों बलोचों का खून बहाया गया, साबिक कमांडर का दावा। आर्मी चीफ ने अमरीकी थिंक टैंक्स और सहाफियों के सामने कश्मीर और फलस्तीन पर मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखने का भी दो टोक मौक़िफ़। खैबर मेडिकल कॉलेज जल्द यूनिवर्सिटी बन जाएगा। निकरा वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका की तकरीब से खिताब। वफाकी हुकूमत ने हुज्जाज कराम की आसानी के लिए पाक हज एप्लीकेशन लॉन्च कर दी। ऐप में तमाम इलाकाई ज़बानों में रहनुमाई दी जाएगी। वफाकी हुकूमत ने किसी को भी कॉल रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं दी। कोई सरकारी एजेंसी रिकॉर्डिंग कर रही है तो वो गैर कानूनी तरीके से कर रही है। अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़। रावलपिंडी पुलिस ने 9 मई GHQ हमला केस में मुलव्विस 63 मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी के लिए ATC से रुजू कर लिया। PTI के उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी वसूल करने और जमा कराने में मुश्किलात का सामना है। रहनुमा PTI लतीफ खोसा ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक सवालात उठा दिए। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इस्लाहात को नए नाम से रजिस्टर करने की इजाज़त मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल ने हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तें कम किए जाने पर अफसोस का इजहार। इलेक्शन कमीशन से आईन और कानून के मुताबिक जिम्मेदारी पूरी करने का मुतालबा।